जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में सर्प त्याग कच की कथा। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहें। देवगुरु महर्षि बृहस्पति के पुत्र कच ने युवा होते ही निश्चय किया कि प्राणी का पहला कर्तव्य क्या है। जन्म मरण के पासा से छुटकारा पा लेना। वे देवगुरु के पुत्र थे, वेद वेदांगों के विद्वान थे। सात्विक कथा उनकी पैतृक संपत्ति थी। उन्हें सद्गुरु ढूंढना नहीं था। पिता की सेवा में उपस्थित होकर उन्होंने पूछा, भगवान, इस संसार सागर में से मैं कैसे पार हो सकता हूं। अपने पिता से जब ये सवाल किया तो देवगुरु बोले, पुत्र, नाना अनर्थ रूपी संसार सागर से जीव सर्वथा सर्व त्याग का आश्रय लेकर अनायास पार हो जाता है। पिता का उपदेश सुनकर कच ने उन्हें प्रणाम किया और देवलोक त्याग कर वे एक वन में चले गए। महर्षि बृहस्पति को इस प्रकार पुत्र के जाने से न खेद हुआ, न शोक हुआ और न चिंता हुई। पुत्र सतपथ पर जाता हो तो विचारवान पिता को प्रसन्नता ही होती है। कच को देवलोक से गए 8 वर्ष बीत गए। उनके चित्त की क्या दशा है, ये जानने के लिए महर्षि बृहस्पति उनके तपोवन में पहुंचे। कच ने पिता को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और बोले, भगवान, सर्प त्याग किए मुझे 8 वर्ष हो गए, किंतु मुझे शांति नहीं मिली। पुत्र, सभी का त्याग करो। केवल इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति अदृश्य हो गए। महर्षि के अदृश्य हो जाने पर कच ने अपने शरीर से बल कलू उतार दिया। वह दिगंबर अवधूत बन गया। उसने वह आश्रम छोड़ दिया। अवधूत शीत या वर्षा से बचने के लिए वह गुफा में भी नहीं जाता था। एक स्थान पर वह नहीं रहता था। दिगंबर अवधूत कच का अब न कोई आश्रय था न आश्रम। वह तपस्या से चीड़काय हो गया। 3 वर्ष और बीत गई। सहसा एक वन में महर्षि बृहस्पति कच के सामने प्रकट हुए। इस बार अपने पुत्र का आलिंगन किया। कच ने पिता से दिया, किंतु आत्म तत्व का ज्ञान मुझे अब भी नहीं हुआ। मैंने आश्रम, बलकल, कमंडल आदि सबका त्याग कर दिया, किंतु आत्म बल का ज्ञान मुझे अभी भी नहीं हुआ। बृहस्पति बोले, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है। तुम उस चित्त का ही त्याग करो। चित्त का त्याग ही सर्व त्याग कहा जाता है। देवगुरु उपदेश देकर चले गए। कच बैठकर सोचने लगा कि चित्त है क्या और उसका त्याग कैसे किया जाए। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उन्हें चित्त का पता नहीं लगा, तब वे स्वर्ग में अपने पिता की सेवा में उपस्थित हुए और वहां उन्होंने पूछा, भगवान, चित्त क्या है। देवगुरु ने बतलाया, आयुष्मान, अपना अहंकार ही चित्त है। प्राणी में जो यह देह है, प्रत्यभाव है, यही त्याज्य है। कच के सामने एक समस्या आ गई। उन्होंने फिर पूछा, इस अहंकार का त्याग कैसे हो सकता, यह तो असंभव लगता है। देवगुरु हंसकर बोले, पुत्र, अहंकार का त्याग तो कोमल पुष्प को मसल देने की अपेक्षा भी सुगम है। इस त्याग में कोई क्लेश ही नहीं है। जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न होती है, वह ज्ञान होने पर स्वतः नष्ट हो जाती है। एक ही चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। उस साक्षी के अपरिचय के कारण देह में मोहबस अहम भाव हुआ है। अतः साक्षी का परिचय होने पर अहंकार स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसा रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, इसी प्रकार यह समरूप प्रपंच एक ही चेतन सत्ता में प्रतीत होता रहा है। वस्तुतः इसकी कोई सत्ता नहीं है। एक अनादि अनंत चैतन्य मात्र ही सत्य है। एक ही चिन्ह मात्र सत्ता में ये दृश्य क्यों है, कैसे हैं, इसका क्या स्वरूप है,
ये बात अनिवार्य है, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं, केवल भ्रम से प्रतीत हो रही है, उसका विवेचन संभव नहीं है। इस भ्रम में सदा सब समय निर्विकार रूप से जो अहम का ज्ञान है, वह अहम देह नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि देह आदि तो बदलते हैं, नष्ट होते हैं। अहम का लक्ष्य तो वह देश काल आदि से अपरिचित्र, निर्मल, निर्विकार, व्यापक का आद्य चिन्मात्र सत्ता ही है। देह में अहम भाव को त्याग कर जो सबकी आधारभूत चित्त सत्ता है, कोई सत्ता है, ब्रह्म है, वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। यह तुम्हारी परिचित्र अहम भावना तो कोई वस्तु ही नहीं है। देव गुरु के इस प्रकार अपना उपदेश समाप्त कर दिया। कच्छ का अंतःकरण तपस्या से शुद्ध हो चुका था। पिता के उपदेश को ग्रहण करने में उन्हें कठिनाई होनी नहीं थी। उनका ममत्व और अहंकार नष्ट हो गया। वे शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो गए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।